हमारे बड़े भैया केशव यादव और कुक्कू चौधरी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है ताहे दिल से। ध्यान रखना, आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे और आपके बीच में पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। और देखो, जनता ने जनता के हित में जो कार्य करे, नेता तो उसे कहते हैं जो जनता के बीच में सुख और दुख में रहे हैं। तो ध्यान रखना, हम उनका स्वागत करते हैं व्यास मंच के माध्यम से। और हमारा उन्हें से आग्रह है कि आकर के जनता के लिए दो चार शब्द बोलें। और कमेटी वालों से निवेदन है, भैया पांडाल को बढ़ाओ ही नहीं आपने। आज तो आज इधर बिछाई करवाए तो कुछ भी इधर को बैठ जाए हैं। वो बिलाई हम कैमरा में आते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। और इसी श्रृंखला में एक पुष्पमाला से हमें सम्मान किया है और एक श्री राधे का पीताम्बर हमें भेंट कर रहे हैं जो मेरे भैया हैं बबलू प्रधान जी, जो हमारे गांव रनौसा से आए हैं, सती रनौसा से। और 501 रुपए का पुरस्कार व्यास मंच के माध्यम से हमारे लिए, और 501 रुपए का पुरस्कार माननीय सम्माननीय विधायक जी की तरफ से हमारे लिए आया है। एक पुष्पमाला से हमें सम्मान किया है और ये भैया में इनकी तरफ से भी आया है 501 रुपए का पुरस्कार। और कमेटी के द्वारा विधायक जी का सम्मान। तो विधायक जी से हम निवेदन करेंगे कि आप जनता के लिए दो चार शब्द बोलें।
आए वो एक आध दो जगह करंट जाके वहां नकटा कुआ धार्मिक आयोजन में उपस्थित सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनें, और बहुत सम्मान के साथ इस कथा को कहने वाले कथावाचक शास्त्री जी, बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सबके साथ साथ मुझे भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिला। आज पूरे क्षेत्र में जहां भी जाता हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां भागवत नहीं हो रही, हर जगह भागवत हो रही है। लेकिन नकटा कुआं में आके देख के मुझे ऐसा लगा कि खास तौर से भागवत कथा तो माता बहनों के लिए ही हो रही है। हम लोग जब कोई धार्मिक आयोजन कराते हैं, रामायण कथा कराएं, भागवत कथा कराएं, तो निश्चित तौर पे अपने धर्म की संस्कृति, सभ्यता, मर्यादाओं को लगातार बनाए रखने के लिए, उनको सीखने के लिए, उस ज्ञान को लगातार प्राप्त करने के लिए हम लोग धार्मिक आयोजन कराते हैं। हम लोग जब कोई रामायण कथा कराते हैं तो ये देखते हैं कि भगवान राम किस वजह से पूजे जाते हैं। भगवान राम को जब पिता ने 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया और पिता ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो अयोध्या के सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि भगवान राम वनवास जाएं। परिवार के कोई लोग ये नहीं चाहते थे कि भगवान राम वनवास जाएं। लेकिन एक पुत्र का जो पिता के प्रति जो वचन का और आदेश का, मर्यादा को जो पालन था, उसको देखते हुए भगवान राम ने किसी की बात नहीं मानी और पिता का आदेश पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। हम लोग और भगवान राम 14 वर्ष से वनवास में रहे और भगवान राम को जो वनवास में मिले, उन सभी लोगों को भगवान राम ने अपने गले से लगाया, उनको अपनाया। भागवत कथाएं हम लोग कराते हैं। भागवत में कर्ण ने एक बार भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, इन संसार में जितने भी योद्धा हैं मैंने सबको पराजित किया है, लेकिन मैं अर्जुन को पराजित नहीं कर पाता। पितामह ने कहा था तुम अर्जुन को पराजित कर भी नहीं सकते क्योंकि वो धर्म के साथ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जो धार्मिक आयोजन कराते हैं उनसे सीखते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य, हमें क्या सीखना चाहिए। रोज पूजा करना, रोज व्रत रखना, यह धर्म नहीं है। ये हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसके बाद भी कोई गुरु को मानता है, कोई किसी को पूछता है। लेकिन धर्म हमें यह सिखाता है कि जहां मर्यादा है, जहां सभ्यता है, जहां संस्कृति है, वहां धर्म का पालन होता है। और जहां मर्यादा नहीं है, वहां दिन रात की पूजा पाठ भी किसी काम की नहीं है। धर्म हमें मर्यादा सिखाता है। हम यही कहना चाहते हैं, हम सब लोग परिवार के रीति रिवाजों को देखते हैं और ये जानते हैं। मेरे पास 3 बेटे हैं। मैं ये सोच के चलता हूं कि आने वाले समय में मेरा व्यवहार मेरे अपने पिता के साथ कैसा है
और मेरे 3 बेटे जब ये देखेंगे कि मेरा व्यवहार कैसा है, वैसा ही व्यवहार वो मेरे साथ करेंगे। ये पीढ़ियों के रीति रिवाजों की, मर्यादाओं की श्रृंखला है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस धर्म के साथ साथ अब सावन का महीना आने वाला है, हमारे बहुत से नौजवान भाई कावड़ लेके जाते हैं। हम लोग उस कावड़, आपकी जो कावड़ लेके जाते हैं उसके साथ हैं, आपकी आस्था के साथ हैं। लेकिन ये मान के चलो कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हो, भगवान श्री राम की पूजा करते हो, उसी तरह धरती पे एक श्रवण कुमार भी था जिसने माता पिता को कंधे पे बैठाल के सारे तीर्थ की यात्रा कराई थी। जब तक आपके काम से, आपके व्यवहार से अगर आपके माता पिता खुश नहीं है तो वो कावड़ और धर्म किसी काम का नहीं है। माता पिता की सेवा, माता पिता का सम्मान और औलाद के द्वारा किया हुआ काम से अगर माँ बाप का सम्मान बढ़ता है तो ध्यान रखिए आपने सारे धर्मों का पालन कर लिया। अगर माँ बाप का सम्मान नहीं बढ़ता तो आप दिन रात कावड़ लेके चलिए, वो आपकी कावड़ किसी काम की नहीं है। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके साथ साथ मुझे भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत सुंदर, कितनी बढ़िया बात की नेताजी। ध्यान रखना, कथा आप सुनने के लिए आए हो, कुछ कथा सुन करके और सीख करके जाओ, उसमें मनन करें तो बढ़िया, नहीं तो 4 घंटा यहाँ पे आए जैसे कि जैसे बैठे और चले गए हम भाई झाड़ के पल्लू।